कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे की बात करें तो आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना है। यूपी में और बढ़ा ठंड का प्रकोप, 37 जिलों में भीषण ठंड का रेड अलर्ट। 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सुबह से वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, संभल समेत 30 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 8 से 10 शहरों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश का एहसास करा रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ेगी। नए साल में भी मौसम बिगड़ा रहेगा। मेरठ 6.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। गोरखपुर, जालौन, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फ्लाइटें भी देरी से उड़ पा रही हैं। यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने अफसरों को तत्काल फील्ड में उतरने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अफसर जमीनी हकीकत का जायजा लें और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और कंबलों की व्यवस्था करवाएं। मौसम विभाग ने भी लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कहा है कि जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें। बुजुर्ग और बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। आज वाराणसी समेत 38 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा। 37 जिलों में बहुत अधिक घना कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इसके कारण प्रदेश में सर्दी में कमी के आसार नहीं हैं। अगले 3 दिनों में रात के साथ ही दिन में भी ठंड पड़ेगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से मौसम की बात करें तो जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है तथा साथ ही में अरब सागर से कंटिन्यूअस नमी प्रदेश के ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से कई जगह सूरज नहीं निकला। फॉग का एक स्ट्रॉन्ग लेयर सरफेस से 1-8 किलोमीटर 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में काफ़ी थिक फॉग लेयर बना रहा, जिसकी वजह से सूर्य की दर्शन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी जगह कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे रियलाइज हुआ, जिसमें शाहजहाँपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ समेत कई स्थानों पे कोल्ड डे रियलाइज हुआ। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो जैसा कि आज भी कई जगह कोहरा रहा, हालांकि सरफेस विजिबिलिटी थोड़ी इम्प्रूवमेंट थी। और कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे की बात करें तो आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना है। ये स्थिति आज और कल पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी। बाकी परसों से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो कोल्ड डे कुछ जगहों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह जाएगा। लेकिन हालांकि जो फॉग है आने वाले अगले 2-3 दिन तक फॉग तथा कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, तो जिस वजह से 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। तो कुल मिला के अगले 2-3 दिन तक मौसम में जैसे ठिठुरन और गलन बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा जैसे कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा रिलीफ होगा। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 तारीख को वहाँ पे छिटपुट वर्षा होने की, जैसा कि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसे छिटपुट वर्षा होने की भी संभावना है। कुल मिला के अभी 2-3 दिन सर्द बना रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलने की संभावना है। धन्यवाद। ठंड के बढ़ते प्रकोप की वजह से अस्पतालों में सर्दी बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। हार्ट के मरीजों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीजों की घबराहट, सीने में भारीपन और दर्द जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। केजीएमयू और लोहिया संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में दिल के मरीजों की संख्या में 30% तक इजाफा हुआ है। लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। लोहिया के कार्डियोलॉजी विभाग में 300 से अधिक मरीज रोज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। तो वहीं ठंड और कोहरे के असर से आलू और सरसों की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह तापमान गिरता रहा तो पैदावार कम हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। कहा है कि कोहरे से फसलों में कीट और रोग बढ़ जाते हैं, इसलिए जिंक और क्लोरोपाइरिफॉस जैसी दवाओं का छिड़काव करें। लखनऊ में आज कोहरा नहीं है, लेकिन सर्द हवाओं से ठिठुरन और गलन बरकरार है। बादल छाए हुए हैं, कोल्ड डे के हालात हैं। वाराणसी में कोहरे और गलन का प्रकोप तेज हो गया है। आज कोल्ड डे है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच जाता है,
तब शीत दिवस की स्थिति बन जाती है। इससे पहले वर्ष 2019 में 28 दिसंबर को अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं 25 दिसंबर 2012 को अधिकतम तापमान 13.3 डिग्री और 3 दिसंबर 2003 को 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वाराणसी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं के चलते अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को बनारस और गाजीपुर प्रदेश के दूसरे सबसे सर्द जनपद रहे हैं, जबकि पहले स्थान पर हरदोई और शाहजहांपुर रहे हैं। इन दोनों जनपदों में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इन दोनों जनपदों में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देवरिया में कड़ाके की सर्दी और गलन से लोग परेशान हैं। बीते 3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार की सुबह पाला गिरने के कारण ठंड और ज्यादा महसूस की गई है। हालांकि कोहरा हल्का रहा है, लेकिन ठंडी हवाओं और गलन से लोगों को बेहाल कर रही है। लेकिन ठंडी हवाओं और गलन ने लोगों को बेहाल कर दिया है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा है। ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 2 डिग्री की गिरावट के साथ 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंड और गलन के कारण लोग सुबह शाम घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जबकि अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से प्रयागराज में ठंड बढ़ गई है। प्रयागराज में रविवार का दिन दिसंबर महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इस भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की ओर से 12वीं तक की स्कूलों की 29 और 30 दिसंबर के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया है। सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। आज हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। वहीं AQI 400 पार पहुंच गया है। आगरा में कोहरे का कहर जारी है। सोमवार सुबह भी कोहरा रहा है। हालांकि शहर की अपेक्षा बाहरी क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा रहा है। सुबह 7 बजे का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस रहा है। कोहरे की वजह से आगरा भोपाल शताब्दी जैसी ट्रेनें भी लगभग 1 घंटा देरी से चल रही हैं। एक्सप्रेस वे और हाईवे पर कोहरे का असर ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में हल्की धूप निकल सकती है, शाम को फिर से कोहरा रहेगा। यूपी के 37 जिलों में बहुत अधिक घने कोहरे का अलर्ट है, जिसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं के आसपास इलाकों में 31 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास इलाकों में 38 जिलों में रहेगा कोल्ड डे का अलर्ट, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं के आसपास के इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा ठंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के कारण फिलहाल यही मौसमी परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।